एक सेल शांति से भरता जा रहा है। अपना ध्यान पैरों की उंगलियों पर ले आइए, फिर ध्यान पंजों पर ले आइए। आपके ध्यान के साथ शरीर का हर हिस्सा शांत ऊर्जा से भरता जा रहा है। तनाव और थकान शांति में घुलते जा रहे हैं। अब आपका ध्यान पेट पर है, अब सीने पर, अब कंधों पर, अब गर्दन पर है। आपके ध्यान से सब कुछ शांत ऊर्जा से भरता जा रहा है। कहीं कोई थकान नहीं है, कहीं कोई तनाव नहीं है। अब ध्यान चेहरे पर है, फिर सर पर है। पूरा शरीर हल्का हो रहा है। शरीर का एक एक सेल ताजगी से भरता जा रहा है। रिलैक्स्ड अवेयरनेस में कोई भी कोशिश नहीं है। मन के चलने या न चलने से शांति को, अवेयरनेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप केवल शांति के प्रति सचेत हो, जो सांसों के पीछे अपने आप बनी हुई है। अब अपना ध्यान सांसों पर ले आइए। 6 सेकंड सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए और बड़े प्रेम से बिना किसी कोशिश के 7 सेकंड में छोड़िए। 6 सेकंड सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए और बड़े प्रेम से बिना किसी कोशिश के 7 सेकंड में छोड़िए। अंदर ठंडी हवा चल रही है। इसे बस शांति या साइलेंस का नाम दिया जा सकता है। हर सांस में बिना कोशिश के हम इस शांति को महसूस करते हैं। इस ठंडी हवा में कोई रुकावट नहीं है। मन सक्रिय है, लेकिन वो इस साइलेंस को छू नहीं सकता। सारे टेंशन, सारी तकलीफ, सब कुछ इस शांति में घुलते जा रहे हैं। इस शांति में मैं अपने कर्म, अपने लक्ष्य और अपनी सांस के प्रति सचेत हूँ और अपने आप एफर्टलेसली सही काम होते जा रहे हैं। अब वापस अपना ध्यान सांस पर ले आइए। 5 सेकंड सांस लीजिए, 2 सेकंड के लिए रोकिए और 5 सेकंड आराम से छोड़िए। 5 सेकंड सांस लीजिए, 2 सेकंड के लिए रोकिए और 5 सेकंड आराम से छोड़िए। अब बहुत धीरे से आंखें खोलिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रिलैक्स्ड अवेयरनेस मन के बैकग्राउंड में बनी रहेगी। अभ्यास के साथ आप दिन में कई बार अपना ध्यान यहाँ ला सकते हैं। If you are running a business where you are the one who's managing operations, sales, marketing, stay there for a moment. You can slowly rub your hands and gently place it on your eyes, on your face, on your shoulders, on your chest, on your arms, your stomach, your thighs, your knees, your calves, and your feet. You can open up your eyes. Hi, good evening, everyone. Good evening. I'm sure everybody's so relaxed. Good evening. Good evening. Good evening, Yes. Bhumika. Good evening. Thank you so much for joining. Okay, Monica G is here. Thank you Is so you? much for the love for Sonal and Auntie G. Monica,
जी मैम। जी मैम, गुड इवनिंग। Okay, Monica. There are two Monica. Monica Marwaha and Monica is double two, right? Monica ji, English Is का Monica Marwa is from she's from Panipat? No, no, she's from Chandigarh. Chandigarh. Okay, fine. right. So, as we were going, so we'll have English and Hindi both the readings, right, Sunaina? Uh, I mean, if we decided in the afternoon, like we can go for Hindi also. We can ask like, is everyone comfortable with just Hindi, or we can have English as well? मतलब हम हिंदी, okay, English as well, right? Perfect. So we'll read English as well and then move on to Hindi also. हिंदी के लिए मोनिका जी आज टेकअप करेंगे. इंग्लिश एज यूजुअल आई रीड एंड आई रिमाइंड माई सेल्फ नॉट टू एक्सप्लेन इट क्योंकि लास्ट सेशन में मैं भूल भूल जा रही थी और मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर रही थी. सो आई स्टिक टू नॉट एक्सप्लेनिंग. ओके, आई शेयर the screen one moment. So this is okay. So is the screen visible to everyone? I can see it on Yeah, mobile, yeah. yeah, yeah, तो yeah. हमने बट इवन द मोस्ट, हम अभी ओरिजिन ऑफ द बुक ही पढ़ रहे हैं. हम यहीं तक अभी पहुंचे थे. चैप्टर तो अभी शुरू होगा, सो वील स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली. एंड हिंदी का पीडीएफ वी वर फाइंडिंग डिफिकल्टी टू फाइंड, सो वी हैव टेकन द पिक्चर्स ऑफ द बुक दैट वी हैव विद अस. विल शेयर दैट एज वेल. मोनिका जी, क्या आपके पास बुक है हिंदी का, पावर ऑफ नाउ का? No, ma'am. ओके, परफेक्ट, ठीक है. तो हम उसको स्क्रीन शेयर करती हूँ फिर मैं. लेट्स स्टार्ट विद the paragraph from where we had left. But even the most beautiful experiences come and go. More fundamental, perhaps, than any experience is the undercurrent of peace that has never left me since then. Sometimes it's very strong, almost palpable, and others can feel it too. At other times, it's somewhere in the background, like a distant melody. Later, people would occasionally come up to me and say, I want what you have. Can you give it to me? Or show me how to get it? And I would say, you have it already. You just can't feel it because your mind is making too much noise. The answer later grew into the book that you're holding in your hands. Before I knew it, I had an external identity again. I'd become a spiritual teacher. Okay, let me open up this. Okay, so Sunana, you've shared it in the group. Mm-hmm. I have already shared in the group, yeah. Okay, perfect. So is that visible to everyone now? मोनिका जी, क्या आप ये रीड कर पाएंगे? I don't think so because ये थोड़ा सा कम visible है. Just a वैसे हाँ, इसको अगर स्क्रीन को थोड़ा सा enlarge कर रहे हैं तो दिख रहा है. हिंदी में शेयर no. करना हो तो मैं कर सकती हूँ. हाँ सपना जी, आई विल बी ग्रेटफुल इफ यू हाँ, आप कैन, करो सपना जी. क्योंकि हमारे पास पीडीएफ नहीं है एंड वी कुडंट तो आप फाइंड. मुझे को होस्ट बना दीजिए. या आप, यू कैन स्टिल डू दैट. ओके ओके, थैंक यू. अगर आप इंग्लिश हिंदी दोनों है आपका, तो यू कैन डू द सेम एज वेल. अलाउ. जितने आप शेयर करो मैं पढ़ दूँ, नहीं तो ये मैं पढ़ देती हूँ, हाँ, यू कैन डू दैट. है ना. अदरवाइज टाइम या को यूटिलाइज करते हैं क्योंकि 7:18 इज ऑलरेडी देयर. या वैसे तो ऐसे अच्छा कर ही दिया उन्होंने. बट ये इट्स यहाँ नॉट द से पेज. करना है ना? नहीं नहीं, ये इट्स पेज 3 सपना विषय जी, मेरे को परिचय. ना को होस्ट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है. मैं एक होस्ट ही है सीधा. ओके, कोई बात नहीं, हो गई ना शेयर, आपको दिख रही है? ये यहाँ से नहीं है सपना जी, ये ये पेज से है, हाँ, विषय परिचय हमने से है. यहाँ से स्टार्ट करी थी इस पुस्तक का अवतरण से. जी जी, तो आगे कितने आप थोड़ी सी चले, आगे चले. 3 पेज पे है, 3 पेज पे. यहाँ से करना है? आई थिंक बस सत्यज, नहीं ये नहीं नहीं, देखिए. इसके पीछे वाला है, इसके पीछे वाला है. ये वैसे तो ऐसे परम सुंदर अनुभवों का आना जाना. पीछे, एक सेकेंड एक सेकेंड.
नहीं, इसमें थोड़ा नीचे नीचे, ये तो बिल्कुल आप स्टार्टिंग में पहुंच गए, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा आगे, हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। हाँ, ये रहा। ऐसे तो जी ऐसे तो जी जी, ऐसे। हाँ जी हाँ जी, यहाँ से जी। मैं कहाँ से रीड पढ़ना करूं? मैम? वैसे तो ऐसे परम सुंदर अनुभवों का। जी, आप सपना जी पढ़ना चाहते हैं? नहीं, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, कोई बात। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। वैसे तो ऐसे परम सुंदर अनुभवों का आना जाना होता रहता है, लेकिन किसी भी अनुभव की तुलना में शायद जो सबसे अधिक मौलिक अनुभव रहता है वह है अपने अंदर शांति के उस अंतः प्रवाह का बना रहना, जो कि उस रात से मुझे छोड़कर फिर नहीं गया है। ये पढ़ के मुझे जो समझ में आ रहा है, मुझे इतना समझ में आ रहा है कि ये उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट शायद उनके लिए ऐसे डिसाइडेड था कि इतने डिप्रेशन में रहने के बाद, इतना डाउन रहने के बाद, इतना अक्षत विक्षित रहने के बाद एक चमत्कारिक तरीके से उनको ये अनुभव हुआ है। तो ये उनकी पर्सनल लाइफ के लिए लिखा हुआ था। फिर वो इस एक्सपीरियंस को इस बुक में हमें शो करने वाले हैं कि हम कैसे उस तक पहुंच सकते हैं। बिकॉज ये बहुत ही मौलिक था, बहुत ही बेसिक था। और अंदर की शांति की बात हो रही है, यहाँ पे बाहर की शांति की बात नहीं हो रही है। हम पिछली बुक में बहुत बार इन शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं, बहुरंगी शक्तियां और अंतरंगी शक्तियां। बहुरंगी शक्तियां जो बाहर की दुनिया से हमें प्रभावित करती हैं, और अंतरिम शक्तियां जो हमारे भीतर दौड़ती हैं और हम अपनी अंतरिम शक्तियों तक पहुंच पाते हैं। बहुत सारे जन्म ऐसे होते हैं जो अंतरिम तक पहुंच ही नहीं पाते। उनको लगता है कि बहुरंगी ही जीवन है, इसी से आसक्त होना, इसी के लिए जीना, इसी को प्रभावित करना, इसी के हिसाब से अपने आप को बदलना। ये फैशन चल रहा है, ये पहन लो, वो चल रहा है, वो पहन लो, ऐसी ऐसी बातें करनी है तो वहां पे ऐसी बातें कर लो। तो इस हिसाब से बहुरंगी से हम प्रभावित होकर अपने जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। बट यहाँ पर अंतःकरण की बात हो रही है कि अंतःकरण में भी कुछ होता है, और वहां तक हम तभी पहुंच पाते हैं जब हम बाहर से अपने अपने रिएक्शंस को स्लो करते हैं। हम अपनी इंद्रियों के जाल को स्लो करते हैं, अपने काबू में करना शुरू करते हैं। उसके बाद हम अंदर की यात्रा को ठीक से देख पाते हैं, या उसकी उसके हम कह सकते हैं आरंभ कर पाते हैं। तो उस रात वो छोड़कर अनुभव उन्हें कभी नहीं गया। कभी कभी तो यह बहुत सबल हो जाता है, इतना सबल कि लगभग स्पर्श गोचर हो जाए और दूसरे भी उसे महसूस कर पाए, कि मतलब वो दिख भी सके, इतना सबल हो जाता है कि सामने वाले को भी लगे भाई इनके अंदर तो कुछ अलग ही चल रहा है। जैसे कई बार बहुत सारे लोगों को जब अंतःकरण का अनुभव होता है तो एक अलग सी उनके चेहरे पे कांति आ जाती है, उनकी लुक्स चेंज हो जाती है, उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। कई बार ऐसे होता है। तो कई बार वो कहते हैं कि स्पर्श गोचर भी हो, कि सामने वाला भी उसे महसूस कर पाए। और कभी कभी ये पृष्ठभूमि में चला जाता है और कहीं दूर बजती संगीत की किसी स्वर लहरी की तरह हो जाता है, मतलब बहुत शांत हो जाता है और ये लगता है जैसे दूर से कोई म्यूजिक सुनाई दे रहा है। ऐसा सा लगता है, मतलब कभी प्रबल हो जाता है और कभी बहुत लाइट हो जाता है। बाद में लोग अक्सर मेरे पास आने लगे और कहने लगे जो आपको मिला है वह मुझे भी चाहिए। अक्सर लोगों की ये इच्छा रहती है कि अगर आपको ये अनुभव हुआ है तो प्लीज मुझे भी बताइए, ये अनुभव आपको कैसे हुआ है, क्या आप मुझे वो दे सकते हैं या उसका कोई पाथ बता सकते हैं। जैसा कि हम अभी बात कर रहे हैं कि उनका जो स्व अनुभव है, डेफिनेटली वो उसे शेयर करना चाहेंगे। और मैं कहता यह तो आपके अंदर पहले से ही है, क्योंकि ये सबके अंदर है। कोई वहां तक पहुंच पाता है, कोई वहां तक नहीं पहुंच पाता। उसे आप बस महसूस नहीं कर पा रहे हैं, और वह इसलिए है क्योंकि आपका मन बहुत अधिक शोर मचाता है। मन मतलब, मन कौन? इंद्रियों का स्वामी। इंद्रियों का, जिसको कहते हैं ना इंद्रियों पे डिक्टेटरशिप करता है, वो मन करता है, बुद्धि नहीं करती है। मन करता है इंद्रियों पे डिक्टेटरशिप और रूल करने की कोशिश करता है उनको, और कर भी लेता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोशिश ही करता है, वो उनको रूल कर भी लेता है और बुद्धि तक उनको पहुंचने ही नहीं देता। मतलब इतना हाइप क्रिएट करके रखता है, इतना दुनिया में, माया में, फैशन में, शो बिजनेस में इतना उलझा के रखता है कि उसको समझ ही नहीं आती कि बुद्धि तक पहुंचना। इतना शोर मचाए रखता है। मेरा यही उत्तर बाद में पुस्तक में भी विकसित होगा जो आपके हाथों में है। इससे पहले कि मैं कुछ जानता, मुझे पुनः एक संसारिक पहचान दे दी गई थी। मुझे एक आध्यात्मिक शिक्षक कहा जाने लगा था। जी मैम। नेक्स्ट पेज सप्रा जी। दिखाई दे रहा है ना? जी जी, तो शार, यू वांट टू रीड इन इंग्लिश आई बिलीव? अभी अच्छा, ये सत्य जोक है, ठीक है ठीक है।
या मानका जी आप कंटिन्यू कर लो इसको हिंदी में, एंड आई टेक अप द इंग्लिश इसी चीज का। 2 पैराग्राफ या 1 पैराग्राफ यू कैन कंटिन्यू, आई टेक अप द इंग्लिश ऑफ दिस ओनली। आर यू हियर मोनिका जी? जी जी मैम, मैं कर लेती हूँ। आप इसी का टेकअप करें, फिर मैं इसी का इंग्लिश टेकअप कर लूंगी, क्योंकि वो एक फ्लो बिल्टअप है। तो हिंदी आप हाँ टेकअप कर लें एंड आई टेकअप इंग्लिश। ठीक है मैम। यह सत्य जो आपके भीतर है, ये सबके भीतर है, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है। और उस सत्य तक पहुंचने की यात्रा उसी की होती है जो इसकी कॉलिंग करता है, इसको बुलाता है, इस तक पहुंचना चाहता है। ये भगवान को कहता है कि मुझे इससे मिलना है, मुझे इसे जानना है, मुझे रास्ता दिखाओ, मेरा हाथ पकड़ो, मेरी उंगली पकड़ो, मुझे ऐसे लोगों से मिलाओ, ऐसी कम्युनिटी से मिलाओ। ये सबकी कॉलिंग करनी। इसकी कॉलिंग कितने लोग करते हैं बताइए? कितने लोग मांगते हैं ये बात की मुझे इस अंतर की यात्रा पे जाना है। उनकी बाहरी यात्रा ही समाप्त नहीं होती है, बाह्य जोग समाप्त नहीं होता है, बाह्य प्रपंच समाप्त नहीं होते हैं, बाह्य लेने देने समाप्त नहीं होते हैं। तो अंदर की यात्रा की कॉलिंग कितने लोग करते हैं? आप कितने लोगों को जानते हो जो अंदर की यात्रा की कॉलिंग के लिए बोलते हैं कि आए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ भगवान के बारे में जानूं या अपने अंदर क्या क्या है जानूं? कितने लोग जब भी मिलते हैं? और जॉब कैसी चल रही है, और धंधा कैसा चल रहा है, और बिजनेस कैसा चल रहा है, और बच्चे कौन सी क्लास में पहुंच गए हैं, और क्या सब चल रहा है? सुना है आपने कुत्ता लिया है घर में, कैसा चल रहा है उसके साथ? वही बड़ी मौज चल रही है उसके साथ। ये बात होती है। कितने लोग बोलते हैं कि नहीं मैं अपनी इंटरनल जर्नी पे जाना चाहता हूँ या उत्सुकता दिखाते हैं? नो वन, नॉट इवन ए सिंगल पर्सन। यह पुस्तक यूरोप और उत्तरी अमेरिका में पिछले 10 वर्षों के दौरान आध्यात्मिक जिज्ञासुओं, देखो यूरोप की बात होती है, उत्तरी अमेरिका, जब इंटरनल जर्नी की बात होती है तो हम यूएस से पहुंच जाते हैं, हम दूसरे देशों में पहुंच जाते हैं, भारत में नहीं पहुंचते। उपज भारत की है, खेती कट के बाहर जा रही है, और वहां के लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, वहां के लोग इंटरनल जर्नी पे जा रहे हैं, वहां के लोग आध्यात्मिक हो रहे हैं। और हम जो इंडियन लोग हैं वो डाउट कर रहे हैं कि पता नहीं है भी कि नहीं। देखो कि यहाँ पे भी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, पिछले 10 वर्षों के दौरान आध्यात्मिक जिज्ञासुओं और छोटे छोटे समूहों के साथ की गई वार्तालापों का सार दिया है उन्होंने यहाँ पर। उन प्रतिभा संपन्न लोगों का मैं सादर व सप्रेम धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनके साहस के लिए, अपने आंतरिक बदलाव के प्रति उनकी स्वेच्छा के लिए, उनके चुनौती सरीखे प्रश्नों के लिए। क्योंकि हमारे प्रश्न बदल जाते हैं। सवाल ये उठता है हम प्रश्न कैसे पूछते हैं, हमारे प्रश्न क्या हैं, हमें उन्हीं के उत्तर मिलते हैं। मैं प्रश्न करूंगा मुझे जीवन में प्रोग्रेस कैसे मिलेगी, तो मुझे उसी का उत्तर मिलेगा। मुझे अपना वजन कम करना है, मुझे उसी का उत्तर मिलेगा। मुझे ये चीज बनानी सीखनी है, तो मुझे उसी का उत्तर मिलेगा। अब सवाल ये कि मेरा प्रश्न क्या है। क्या मेरा प्रश्न है कि मुझे अपनी अंतरिम यात्रा पे जाना है? तब तो उसके अंतर का आंसर्स का कोई प्रयोजन स्टार्ट होगा, कोई ऐसी परिस्थिति स्टार्ट। अगर मैं कि मुझे इंटरनल जर्नी पे जाना है भगवान, मुझे आप रास्ता दिखाइए, मेरा हैंड होल्ड कीजिए, सब परिस्थितियां सुखद रहें, ये जरूर बोलना है साथ में। सारी परिस्थितियां सुखद रहें, सब अच्छा रहे, और मैं आनंदमय तरीके से आपको पाना चाहता हूँ या अपनी अंतरिम यात्रा पे जाना चाहता हूँ। ये सवाल कितने लोग बोलते हैं, उनके प्रश्न ये होते ही नहीं। मैं अपने बालों को कैसे और बेटर बनाऊं, मैं स्किन सीन पे कैसे काम करूं, मैं अच्छा नेल पेंट परमानेंट कहाँ से लगवाऊं, ये बातें होती हैं। बच्चे को कौन से कॉलेज में भेजूं, कहाँ उसका पैकेज हाई होगा, ये बातें होती हैं। कौन कहता है मुझे अपनी इंटरनल जर्नी पे जाना? कुछ कुछ मुट्ठी भर लोग, मुट्ठी भर, जिनको ऐसे 1 2 3 4 आप गिन भी सकते हो, बस उतने ही लोग होते हैं जो इस यात्रा पे जाना चाहते हैं। अपने अंतरिम बदला, क्योंकि अंतर यात्रा पे जाओगे ना तो बदलना पड़ेगा, सब कुछ बदल जाएगा। बाहर की दुनिया तो बदल ही जाएगी, क्योंकि बाहर की दुनिया से आपका संबंध ना के बराबर हो जाएगा। कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, आपका हार्डली इंटरेस्ट होगा। देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, भारत में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, किस किस कोने में क्या चल रहा है, यू हार्डली टेक इंटरेस्ट। आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें, क्योंकि आपकी तो जर्नी कहीं और ही चल रही है, किसी और ही पाथवे पे हो आप। तो क्यों इन चीजों में इंटरेस्ट लेंगे हम? ठीक है ना। एक बड़ा प्यारा सा था, एक व्यक्ति से पूछा पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, तो उसने बड़े आनंद उत्तर दिया, जब भाव कम थे मैं तब भी 1000 का भरवाता था, भाव बढ़ गए मैं तब भी 1000 का भरवाता हूँ, थोड़े ऊपर नीचे होंगे मैं तब भी 1000 का भरवाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये आनंद अवस्था है, ये आनंद अवस्था। महंगा हो गया, ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं।
मैं 1000 का ही भरवा रहा हूँ, मैं सुखी सुखी हूँ, थोड़ा सा बढ़ गया तो भी इतने का भरवाऊंगा, थोड़ा कम हो गया तो भी इतने का भरवाऊंगा। ये आनंद अवस्था। सुनने के लिए उत्सुकता, तत्परता, तैयारी सब होना चाहिए हमारे पास। उनके बिना यह पुस्तक अस्तित्व में नहीं आ सकती। ऐसे तो हम सब क्लास में बैठेंगे, सुनेंगे और चले जाएंगे, आएंगे फिर चले जाएंगे। ये यूं ही चलेगा, 6-8 महीने में पुस्तक खत्म हो जाएगी, फिर नई किताब आ जाएगी। सवाल ये उठता है कि हम एब्जॉर्ब क्या कर रहे हैं इसमें से। हम सबका एब्जॉर्प्शन इतना इतना मतलब इस एज में आने के बाद, जिस एज में हम सब लोग हैं, हमारा एब्जॉर्प्शन वीक हो जाता है। हम स्पॉन्ज नहीं रह जाते इस टाइम। बच्चा स्पॉन्ज होता है। बच्चा जो देखता है वही सीखता है। पापा के जैसे बैठता है, मम्मी के जैसे बाल बनाता है, पापा के जैसे चश्मा पहनता है, ड्राइविंग सीट पर बैठ के स्टीयरिंग घुमाता है, सब कॉपी करता है। क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन जो है बहुत स्ट्रांग होता है, वो एक स्पॉन्ज होता है। गंदा देखता है, गंदा कॉपी करता है, अच्छा दिखता है, अच्छा कॉपी करता है। बड़े स्पॉन्ज नहीं होते। बड़ों के अभिमान, बड़ों के ईगो वो आ जाती है कि हम तुमसे क्यों सीखे भैया, वाई टू लर्न फ्रॉम यू। तो इसलिए बड़ा बहुत मुश्किल से सीखता है। हम सब जितने भी लोग बैठे हैं, हमने योगानंदा जी की बुक पढ़ी थी, पता नहीं हम में से कितने लोगों ने क्या सीखा। अब हम दूसरी बुक पे आ गए। और जब ये सवाल किया गया था क्या सीखा, तो किसी ने खास उत्तर नहीं दिया था जो कि देना चाहिए था। और आज कोशिश करें कि योगानंदा जी की बुक से कौन सी 2 बातें सीखी, वो ग्रुप में जरूर डालें कि हाँ मैंने ये 2 लर्निंग्स, ये 3 लर्निंग्स मैंने इस पुस्तक से ली। और सिर्फ ली नहीं, उसको मैंने अपनी लाइफ में भी अप्लाई किया और अब मैं रोज उसको फॉलो करता हूँ। ऐसी कोई 3 बातें लिखना आज ग्रुप में, जितने लोगों ने भी रेगुलर अटेंड की है। वही हमारा एब्जॉर्प्शन होगा। क्योंकि बहुत तगड़ा गैप चल रहा है नोइंग में और डूइंग में। पता हमें सब है, हम हर बात के चौधरी हैं, करते हम कुछ नहीं है। पता होने से कुछ नहीं होगा। कितने ही ग्रंथ पढ़ लो, कितने ही वेद पढ़ लो, कितने ही टीवी देख लो, कितने ही यूट्यूब देख लो, इंस्टा देख लो, पॉडकास्ट देख लो, कुछ नहीं होगा। जब तक हम उसे अपने जीवन में नहीं उतारेंगे वो जीरो है। सिर्फ हम खुश हो रहे हैं कि हमें पता है। हम खुश हो रहे हैं, हम 4 धाम की यात्रा करके आए हैं। अंदर से हम वैसे ही हैं जैसे हैं। यात्रा से कुछ नहीं होगा। सिर्फ वो बाहरी आवरण है कि हमने दुनिया को दिखाया हम 4 धाम गए थे, फेसबुक भर दिया हमने हम 4 धाम गए थे। अंदर से हम उतने ही कड़वे हैं जैसे हम पहले थे। तो ये पुस्तक यही बता रही है कि अंतरिम यात्रा पर जाना है तो कॉलिंग करनी है, और फिर उसको एब्जॉर्ब करना है, और फिर उसको अप्लाई करना है। तब परिवर्तन आएगा, उससे पहले परिवर्तन नहीं आएगा। सुनने की उत्सुकता व तत्परता, उसके बिना यह पुस्तक अस्तित्व में ही नहीं आएगी जब तक आपके अंदर उत्सुकता नहीं होगी और सीखने के लिए आप तैयार नहीं होंगे। वे लोग उन आध्यात्मिक अग्रदूतों में से हैं जिनका समुदाय अभी छोटा है, छोटा ही रहेगा, कई सालों तक छोटा रहेगा, कई युगों तक ये लोग मुट्ठी भरी रहेंगे। क्योंकि कलयुग में अच्छाई इतनी तेजी से नहीं फैलेगी। उसे उसे फैलने की एक तरह से समझ लो कि प्रवाह ही नहीं है उसके पास कि वो कलयुग में तेजी से फैल जाए। क्योंकि कलयुग में कलमश फैला हुआ है, कलमश उसे फैलने ही नहीं देगा। वो जगह जगह ब्रेक लगाएगा कि कहीं अच्छाई फैल ना जाए। अरे लोग अच्छे हो गए भैया, ये तो कलयुग है, लोग तो फिर सतयुग बन जाएगा। सतयुग तो है नहीं। तो चलो लोग ऐसे ही रहे जैसे हैं। क्योंकि प्रभु कहते हैं तेरे अंदर कोई बुराई होगी ना, तो तू बोलेगा हाँ मेरे को तो ये चीज अच्छी लग रही है, मैं तुझे और दे दूंगा, वो तेरी बुराई बढ़ा दूंगा मैं, क्योंकि तू ही मांग रहा है वो बुराई। अगर तू बोलेगा ये बुरी है, मुझे नहीं चाहिए, ये इसको रोक दो, तो मैं ऐसे प्रयोजन करूंगा कि वो चीज रुक जाए। पर हम कहते कहाँ है कि इस बुरी आदत को बंद कर दो। हम तो बोलते हैं बढ़िया है, चलने दो, है ना। तो हमें उत्सुकता दिखानी होगी, तत्परता दिखानी होगी। वे लोग उन आध्यात्मिक अग्रदूतों में से हैं जो बहुत छोटी संख्या में हैं, लेकिन सौभाग्य से वे बढ़ रहे हैं। ये वे लोग हैं जो उस मुकाम पर पहुंच रहे हैं जहां कि वे इतने सक्षम हो जाएं कि विरासत में मिलने वाले इन सामूहिक संस्कारों को, उन ढर्रों को तोड़कर बाहर आ सकें जिन्होंने चिरकाल से मनुष्य को दुखों में बांधा हुआ है। हमने उन्हें संस्कार का नाम दिया हुआ है कि ये हमारे संस्कार हैं। चाहे वो सुख दे रहे हैं, चाहे वो दुख दे रहे हैं, हम कह रहे हैं ये हमारे संस्कार हैं। वो कहते हैं कि उन संस्कारों को तोड़कर बाहर निकलो। जैसे बहुत सारी चीजें थी जिनको तोड़ के इंसान बाहर निकला है। पहली बात तो अपनी जेल से बाहर निकला है, अपनी मानसिक जेल से बाहर निकला। आज से पहले कोई मानसिक बंधनों की बात नहीं करता था, कोई साइकोलॉजी की बात नहीं करता था, कोई इन चीजों के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करता था। ये कहते थे रब की मर्जी है, ये तो अगर किसी के जीवन में कोई कठिनाई है ये तो भगवान की मर्जी है। भगवान कहते हैं तू प्रयास कर और कह कि मुझे इससे बाहर आना है, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा, पर तू बोल तो सही। जो तेरे पास है सब कार्मिक है, पर तुझे अगर इस कार्मिक से बाहर आना है तो तुझे मुझे कॉल करना पड़ेगा।
सबसे पहले कबूल करना पड़ेगा, फिर कॉल करना पड़ेगा, फिर मैं तेरे लिए परिस्थितियां बनाऊंगा और तुझे यहां से बाहर निकालूंगा। पर हम कितने लोग बोलते हैं ये? हम इसलिए नहीं बोलते, या तो हम अवेयरनेस में नहीं है, अवेयरनेस में है, नॉलेज में तो बस नॉलेज में ही है, नॉलेज में तो हम डूइंग कुछ नहीं कर रहे, बस नोइंग नोइंग का ही भंगड़ा डाल रहे, नोइंग नोइंग में ही बड़े खुश हुए जा रहे हैं, डूइंग कर नहीं रहे, इसलिए परिस्थिति बदल नहीं रही। और फिर कहते हैं भगवान मैं तो कब से तेरी पूजा कर रहा हूं, मेरी तो जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया, मेरी तो कोई लॉटरी नहीं लगाई तूने, क्या फायदा हुआ तेरी पूजा करने का। भगवान कहते मेरी पूजा करने से कुछ नहीं होगा, मुझे मान, जो मैं कहता हूं वो मान, वो जीवन में उतार, तब तेरे जीवन में परिवर्तन आएगा, नहीं तो जीवन ऐसे ही चलेगा, अंतिम श्वास तक ऐसे ही चलेगा। और तू मुझे दोष देता रहेगा कि मैं तेरी पूजा करता रहा और कोई परिवर्तन नहीं आया, और मैं भी साइड पर बैठा रहूंगा कि जब तक मेरे कहे को नहीं मानेगा तब तक मैं भी कुछ नहीं बदलने वाला। मुझे विश्वास है कि जो लोग इतने आमूल रूपांतरण के लिए तैयार हैं, उन तक पहुंचने का रास्ता यह पुस्तक अपने आप खोज लेगी। यानी कि जिन लोगों की फ्रिक्वेंसी अच्छी है, जिन लोग का वाइब्रेशंस अच्छी हैं, वो इस किताब तक नहीं पहुंचेंगे, ये किताब ही उन तक पहुंच जाएगी। कितनी सुंदर लाइन लिखी है, अपने आप वो रास्ता खोज लेगी। थैंक यू सोनल जी। और उनके लिए यह एक उत्प्रेरक का काम करेंगी। मुझे यह भी आशा है कि यह पुस्तक उन अन्य अनेक लोगों तक भी पहुंचेगी जो इसकी विषय वस्तु को विचारणीय महसूस करेंगे, जिन्हें लगेगा कि हाँ, इस पुस्तक पे विचार किया जा सकता है, इसके बारे में बात की जा सकती है, हाँ, इसे थोड़ा पढ़ा जा सकता है, शायद हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आ जाए। भले ही इसे पूरी तरह जीने तथा अभ्यास करने के लिए अभी वे तैयार ना हो, बट दे कैन विचार, दे कैन थिंक कि पढ़ लेते हैं, क्या पता, हमें नहीं पता कौन सी एक लाइन किसी का जीवन बदल दे, मात्र एक लाइन किसी की, चाहे वो लाइन किसी बच्चे ने क्यों ना बोली हो। अगर मैं लर्निंग जोन में हूं, और अगर मैं विचारणीय जोन में हूं, और अगर मैं सीखने को तैयार हूं, तो एक छोटे से बच्चे की उत्सुकता भी मुझे सिखा सकती है, उसकी इनोसेंसी भी मुझे सिखा सकती है। एक छोटा सा 2 साल का बच्चा डाइनिंग टेबल पे खड़े होकर अपने पापा की गोद में छलांग लगा देता है, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के। कितना अटूट विश्वास होता है कि ये आदमी मुझे कैच कर लेगा। क्या बड़े इतना अटूट विश्वास दिखा सकते हैं जितना विश्वास वो बच्चा तो सिखा रहा है ना हमें, बच्चा, कि विश्वास कैसे किया जाता है। भले ही वे इसके लिए तैयार ना हुए हो, संभव है कि इस पुस्तक के अध्ययन के दौरान बोया गया बीज बाद में एनलाइटमेंट के, यानी आत्मज्ञान के उस बीज के साथ मिल जाए, जो कि हर मनुष्य के, हम सबके अंदर आत्मज्ञान का बीज है। तो अगर हम मान लो गलती से भी ये किताब पढ़ लेते हैं, मान लो ऐसे ही कोई एबीसी तुषार थी, उन्होंने लिंक डाल दिया, किसी CDF ने देख लिया और उसने बोला अच्छा ये बुक है पावर ऑफ नाउ, चलो देख लेते हैं, ऐसा भी क्या तीर मारेंगे इसमें, और क्लिक कर दिया और कूद पड़े इस क्लास के अंदर, गलती से आ गए, मतलब विलिंगली नहीं आए, गलती से आ गए। अब गलती से आ गए, 1-2 दिन सुना, मन में विचार किया, ठीक ठाक सा लग रहा है, सुन लेते हैं, और मुझे लगा चलो सुन ही लेते हैं। फिर 2-4-5-7 दिन आए, 2-4 दिन ही आएंगे, देखेंगे, ऐसे ही होती है सब किताबें, ऐसे ही लिखा होता है इसमें। फिर 2-4-5-7 दिन आए तो यहीं ठहर गए और यहीं के हो गए, और फिर इसी गांव में कमरा भी बना लिया और फिर यहीं रहने लगे, है ना। ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूर देश से आए थे और यहीं रह गए और अब बार बार आ रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन कदम है उनकी जिंदगी का, विचारणीय है, पर इसको अपनी जिंदगी में उतारना भी है। ये किताबें चीख चीख कर बोलती हैं ये बात कि मुझे अपने जीवन में उतारना। कितना सुंदर लिखा है कि ये जो विचारणीय था, ये बाद में एनलाइटमेंट के बीज के साथ मिल जाएगा आपके भीतर की, और फिर जो पौधा उगेगा वो आपको आपकी अंतरिम यात्रा को ऐसा रोशन करेगा कि आपको अपने सिवा और अपने भीतर और अपने अंतर ज्ञान के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, छोटा बड़ा कम ज्यादा, धन बन, कुछ तुम्हें देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम अपने आनंद में इतने आत्म विभोर होगे कि सब पता चल जाएगा कि ये सब मिथ्या है, ये सब मिथ्या है, यहीं की यात्रा है और यहीं पे समाप्त हो जानी है, इसका कोई अंश हमारे साथ नहीं जाने वाला। इसलिए हम कोई प्रपंच ना करें, और जितना सरल रहेंगे उतना हम अपने जीवन में अपने आप को पा सकेंगे। लड़ाई दुनिया को जीतने की नहीं है, लड़ाई स्वयं को जीतने की। लड़ाई दुनिया का जेल तोड़ने की नहीं है, लड़ाई अपना जेल तोड़ने की है। पर ये तब होगा जब हम कॉलिंग करेंगे कि मुझे अपनी अंदर की यात्रा पे आनंद अवस्था में जाना है, प्रभु आपके साथ रहते हुए आनंद अवस्था में जाना है। From here, I'll take up the English for English
I think there are people who prefer English also. तो ये 2 paragraph I'll take up in English and then we'll again move to Hindi. Right, Monica ji? जी मैम, थैंक यू। Sure. Thank you. Okay, right. The truth that is within you. This book represents the essence of my work as far as it can be conveyed in words with individuals and small groups of spiritual seekers during the past 10 years in Europe and in North America. In deep love and appreciation, I would like to thank those exceptional people for their courage, their willingness to embrace inner change, their challenging questions, and their readiness to listen. This book would not have come into existence without them. They belong to what is as yet a small but fortunately growing minority of spiritual pioneers, people who are reaching a point where they become capable of breaking out of inherited collective mind patterns that have kept humans in bondage to suffering for eons. I trust that this book will find its way to those who are ready for such radical inner transformation and so act as a catalyst for it. I also hope that it will reach many others who will find its content worthy of consideration, although they may not be ready to fully live or practice it. It is possible that at a later time, the seed that was sown when reading this book will merge with the seed of enlightenment that each human being carries within, and suddenly that seed will sprout and come alive within them. The book is in its present form originated, often spontaneously, in response to questions asked by individuals in seminars, meditation classes, and private counseling sessions, and so I've kept the questions and answer format. I learned and received as much in those classes and sessions as the questionnaires. Some of the questions and answers I wrote down almost verbatim. Others are generic, and which is to say, I combined certain types of questions that were frequently asked into one and extracted the essence from different answers to form one generic answer. Sometimes, in the process of writing, an entirely new answer came that was more profound or insightful than anything I had ever uttered. Some additional questions were asked by the editor so as to provide further clarification of certain points. Over to you, Monica ji. Yeah, so you can share, Sapna ji, the Hindi. Yes. जी मैम। One second. यह पुस्तक वहां से जी मैम। एनलाइटमेंट के यानी आत्मज्ञान के उस बीज के साथ मिल जाए जो कि हर मनुष्य के सबके अंदर है। वो आत्मज्ञान का बीज सबके अंदर, क्योंकि भगवान ने मौका सबको दिया है। मनुष्य तो बना दिया, कर्मों के थपेड़े भी दे दिए, सब कुछ दे दिया, साथ में मौका भी दे दिया। मौका दे दिया कि मैं आसपास ऐसी चीजें आपके इर्द गिर्द लाऊंगा, और जो इस अपॉर्चुनिटी को समझ जाएगा वो ग्रैब कर लेगा, जो नहीं समझेगा वो अपने अहंकार में अपना जीवन ऐसे ही गवा देगा। ये मौके भगवान देता है। हम इस किताब को पढ़ रहे हैं ना, ये मौका ही है। ये मौका, और चुने हुए लोग पढ़ रहे हैं इस किताब को, ये मौका ही है। समझ कितने लोगों को आता है कि ये मौका है? वो लोग इसको पार पा जाएंगे। जिनको नहीं समझ में आएंगी वो यहाँ रहेंगे, 1-2 महीने रुकेंगे, 5-7 दिन रुकेंगे, उसके बाद जज करेंगे और सोचेंगे और कुछ ना कुछ दिमाग में अपने चलाएंगे, दिमाग के घोड़े जैसे हम चलाते हैं, और फिर यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे फिर। तो ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। जो बुक के अंदर लिखा है उसको पढ़ना है, समझना है और अपने जीवन में उतारना है। भगवान यही मौका हमें दे रहे हैं। और फिर कभी अचानक ये अंकुरित हो जाएगा और उसके भीतर जो बीज है वो सजग हो जाएंगे और वो सजीव हो जाएगा, और उसको धीरे धीरे उसकी आनंद यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। ये अचानक से होगा, तब होगा जब हम, जैसे हमने योगानंदा जी की बुक पढ़ी और जैसे हम ये किताब पढ़ रहे हैं, जब हम इस तरह की किताबों के संपर्क में रहेंगे। क्योंकि इन्होंने ये काम करने में 30 साल लगाए, 20 साल लगाए, 50 साल लगाए और लिख के चले गए, और हम 3 महीने में इस किताब को पढ़ के वो चीज जान जाएंगे जो उन्होंने 50 साल में जानी थी। किताब का ये फायदा होता है। पर क्या हम पढ़ने को तैयार होते हैं? क्या हम सुनने को तैयार होते हैं? समझने को तैयार होते हैं? या हम अपनी ईगो में ही बैठे रहते हैं कि हमको सब कुछ पता है? ये सबसे बड़ा रोग है, कैंसर से भी बुरा, कि मुझे सब आता है। इससे बाहर निकलना है हमने।
यह पुस्तक जिस रूप में है, सेमिनारों, ध्यान की कक्षाओं, निजी परामर्श सत्रों के दौरान पूछे गए प्रश्नों के उत्तर खुद ब खुद बन गई, और इसलिए मैंने इसे प्रश्नोत्तरी के रूप में ही रहने दिया। उन कक्षाओं और सेमिनारों, प्रश्नकर्ताओं ने जितना सीखा और ग्रहण किया उतना ही मैंने भी किया। कुछ प्रश्नों व उत्तरों को तो मैंने ज्यों का त्यों ही लिख दिया था। अन्य प्रश्न उत्तर सामान्य प्रकार के हैं, यानी मैंने कुछ ऐसे प्रश्नों को एक ही प्रश्न में जोड़ दिया। जो छोटे छोटे दो चार अलग प्रश्न थे उनको मैंने एक ही में बोल दिया, जो बार बार पूछे जाते थे। और एक सामान्य उत्तर बनाने के लिए मैंने बहुत सारे उत्तरों के सार को भी एक साथ कर दिया। इन उत्तरों को लिखने के दौरान कभी कभी ऐसा भी हुआ कि कोई नया ही उत्तर सामने आ गया, और वह उत्तर इतना गंभीर था और परिज्ञानपूर्ण रहा कि मैंने उसे वैसे बोला भी नहीं था, पर उसका अर्थ कुछ और निकल आया और उसका फायदा उससे भी ज्यादा हो गया। संपादक द्वारा भी कुछ अतिरिक्त प्रश्न पूछे गए और उन मुद्दों को अधिक अधिक स्पष्टता दी जा सके। पहले पन्ने से अंतिम पन्ने तक आप देखेंगे कि ये संवाद दो विभिन्न स्तरों के बीच लगातार बदल रहे हैं। जी मैम। हिंदी में पढ़ने में हम आगे। माइक ऑन कर लो। म्यूट पे है तुषार जी। हिंदी में पढ़ेंगे मैम? हाँ, मेरा जी। मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा था। यस, आई वाज सेइंग यस। ओके। एक स्तर पर तो मैं आपका ध्यान उस चीज की ओर आकृष्ट करता हूं जो मिथ्या हमारे अंदर बैठी हुई है। कौन सी चीज है? देखते हैं। झूठ है वो। वहां मैं मानवीय अचेतना तथा उसकी विकार विकृति वाली प्रकृति के बारे में बात करता हूं। एक स्तर पे तो मैं आपका ध्यान उस चीज की ओर ले जाता हूं कि जो मिथ्या आपके अंदर बैठी हुई है, और वहां मैं मानवीय अचेतना या उसकी विकार वृत्ति वाली प्रकृति के बारे में बात करता हूं, जो बुरी प्रवृत्ति एक मनुष्य के अंदर होती है, और उसके सर्वमान्य रूप से प्रकट होने वाले व्यवहार के बारे में, यानी सामान्य संबंधों में होने वाले द्वंद्व व टकराव से लेकर कबीलों, देशों, युद्ध। ओके, थैंक यू सो मच मंजिल। मतलब इतनी सारी चीजें हैं, युद्ध हो रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे से आगे बढ़ना, एक दूसरे से आगे निकलना, मैं तेरे से बेहतर हूं, इस लड़ाई में पड़े रहना, तुमने मुझे ये बोल कैसे दिया, ये तुम्हारे तो मैं घर का पानी भी नहीं पीऊंगा, तुम्हारे घर तो मैं कदम भी नहीं रखूंगा। इन सब चीजों में इंसान ब्लॉक रहता है, ब्लॉक रहता है। मेरा 500 गज का घर तूने 1000 गज का घर बना लिया, वो भी मेरे घर के सामने, मेरी छाती में मूंग दलने के लिए। कहाँ उलझा पड़ा है आदमी, कहाँ अटका पड़ा है, कितने कीचड़ में, गंद में बैठा हुआ है, क्योंकि अज्ञानता में बैठा हुआ है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। अगर उसे ज्ञान होगा तो 500 गज भी यहीं रहना है, 1000 गज भी यहीं रहना है, सब कुछ यहीं रहना है। सेलों में खरीदे हुए सब पजामे कुर्ते यहीं रह जाने हैं, चाहे वो 20,000 के थे, चाहे वो 500 रुपए के थे, सब यही। 20,000 वाला साथ नहीं जाएगा। 40-35,000 वाला, जो अभी मेरे पास परसों तरसों एक क्लाइंट आया था, मेरा बेटा 35,000 के जूते पहनता है, 35,000 का जूता भी नहीं जाएगा साथ। मैं इसे कैसे रोकूं? क्योंकि जब वो 4th में था तो उसको 20-20,000 के जूते लेके दिए गए थे, सब यही रह जाने हैं। सिर्फ नॉलेज जाएगी साथ, आपके डीएनए में जाएगी, आपका टेम्परामेंट बन के अगले जन्म में निकलेगी। छोटा सा बच्चा 1.5 साल का गिटार बजा रहा है, सितार बजा रहा है, भागवत पढ़ रहा है, डांस कर रहा है, कैसे तबले की थाप दे रहा है कि बड़े उस्ताद को बिठाया गया सामने, वो भी दांतों तले उंगलियां दबा रहा है। 1.5 साल का बच्चा ये थाप जानता कैसे है? हम मानते ही नहीं। इस जन्म में हम ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये सब संचित हो रहा है। ज्ञान संचित अवस्था में हमारे साथ जाता है। संचित अवस्था, ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। कुर्ते पजामे जूते सब नष्ट हो जाएंगे। ज्ञान जो हमारे अंदर एक बार चला गया ना, अगले जन्म में उसी द्वार से ओपन होगा जहां हमने इस जन्म में खत्म किया। कितनी बड़ी बात है कि ज्ञान हमारे साथ जाएगा, हमारे डीएनए में, हमारे अगले जन्म में हमारे पास होगा, बाकी सब यहीं रह जाएगा। सोने की अंगूठियां, चेने, लिपस्टिक, बिंदियां, सब यहीं रह जाएगा, मात्र ज्ञान जाएगा। और उसी ज्ञान के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम इतने व्यस्त हैं, हमारे पास टाइम बस इसे ही पढ़ने का नहीं है। हम धुरंधर देखाएंगे 4 घंटे की जाके, वो देखाएंगे हम। रात को 12:30 का शो है, सुबह 5:30 बजे घर आएंगे।
वो हम देख आएंगे, पर ये क्लास में आने का टाइम नहीं है। ज्ञान शब्द बोर, उबाऊ, बोरियत होती है हमें ज्ञान शब्द सुनते ही, नॉलेज शब्द सुनते हैं बोर हो जाते हैं। डांस नहीं है ना इसमें धुरंधर जैसा, खून खराबा नहीं है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ उठा पटक नहीं है, अचक मचक नहीं है, तो हम बोर हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान में ये सब नहीं होता, तो हम बोर हो जाते हैं। बीच युद्ध स्थिति तक यह ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मिथ्या को मिथ्या के रूप में, असत को असत के रूप में, खोट को खोट के रूप में, गलत को गलत के रूप में देखना, ना कि उसे खुद के रूप में देखना। जब तक आप यह नहीं सीख लेते, तब तक कोई स्थायी रूपांतरण हम में नहीं आ सकता। जब हम गलत को गलत ही देखते रहेंगे, मिथ्या को मिथ्या ही, हमें अपने अंतर मन से पूछना है, ये जो सामने हो रहा है ये उसकी, मेरी परिस्थिति में गलत हो सकता है, पर जो कर रहा है उससे पूछो, वो कहेगा बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत बढ़िया है। वो थोड़ा ना उसको गलत कह रहा है, वो तो उसको बहुत बढ़िया कह रहा है। एक आदमी, कौन सी सब्जी होती है, गोभी की सब्जी, हाँ गोभी की सब्जी तरी वाली खा रहा था वो, सामने वाले को देख के उबकाइयां आ रही थी, उसको लग रहा था गोभी तरी वाली, माय गॉड क्या टेस्ट है, कितना फट्टू आदमी है, गोभी तरी वाली। तो अपने मन में ऐसे ऐसे विचार कर रहा है, और वो उंगलियां चाट चाट के खा रहा है। उसके लिए वो सही है, इसके लिए वो गलत है, तो गलत गलत कहाँ हुआ, सब सही है। सिर्फ नजरिया है हमारा, नजरिया है हमारा। कुछ बातें होती है, जैसे किसी को पीड़ा देना, किसी को दुख देना, किसी का खून निकालना, किसी को चाकू मारना, वो गलत होता है। अदरवाइज अगर कोई अपने टेस्ट का कुछ कर रहा है या अपने टेस्ट के कपड़े पहन रहा है, कुछ भी गलत नहीं है, उसके लिए वो सही है। हम बार बार अगर हम इसको नहीं समझ पाएंगे, इस अंतर को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम बार बार इस चक्र में, मोह में, माया में, बार बार भ्रम में फंसते रहेंगे, दुख से किसी ना किसी रूप में लिपटते रहेंगे। इस स्तर पे आपको यह बताता हूं कि जो कुछ भी असत्य, खोट, गलत, मिथ्या हमारे अंदर है, उसे कैसे आप अपना स्वरूप ना बनाएं। मिथ्या सब कुछ चल रहा है, कैसे आप उसके साथ एक सार ना हो, उस झूठ के साथ, उस गलत के साथ, उस असत्य के साथ, उस मिथ्या के साथ हम एक सार ना हो। कैसे हम ये डिफरेंस कर सकते हैं, इसके बारे में बोल रहे हैं कि हम आपको बताएंगे। अपने व्यक्तिगत समस्या ना बनाएं, ना उसे अपनी व्यक्तिगत समस्या माने, क्योंकि इस तरह तो मिथ्या अपने अस्तित्व को स्थायित्व दिया करता है। ऐसे ही मिथ्या अपने अस्तित्व को स्थिर कर लेता है, किसी के अंदर भी बस जाता है, झूठ बस जाता है, उसको लगता है ठीक है यार, कलयुग में है यार, सच बोलने से कहाँ चलता है यार, कहाँ आजकल के टाइम में कौन सच बोलता है, झूठ बोले बिना तो मैं बिजनेस ही ना कर पाऊं। दुकानदार बोलते हैं भैया इसमें कुछ नहीं बचता, ये तेल लेने बैठे हो, फिर नहीं बचता तो तेल लेने बैठे, घर में ऑडी आ गई है, बिजनेस में कुछ नहीं बचता। एक ही लाइन है, 40 साल से पहले एक पीढ़ी बोल रही थी, फिर दूसरी पीढ़ी बोल रही है, अब तीसरी पीढ़ी भी यही बोलना शुरू हो गई। बच्चा 12वीं क्लास में पहुंच गया, तीसरी पीढ़ी का, वो भी यही बोल रहा है। इसमें कुछ बचता थोड़ा ना है, थला हम तो टाइम पास करने बैठे हुए हैं यहाँ पे। Hmm. जी मैम। Yeah, I'll take it from here. One moment. Okay. You will find that from the first to the last page, the dialogues continuously alternate between two different levels. On one level, I draw your attention to what is false in you. I speak of the nature of human unconsciousness and dysfunction, as well as its most common behavioral manifestation, from conflict in relationships to warfare between tribes or nations. Such knowledge is vital, for unless you learn to recognize the false as not you, there can be no lasting transformation, and you would always end up being drawn back into illusions and into some form of pain. On this level, I also show you how not to make that which is false in you into self and into a personal problem, for that is how the false perpetuates itself. On another level, I speak of profound transformation of human consciousness, not as a distant future possibility, but available now, no matter who or where you are. You are shown how to free yourself from enslavement to the mind, enter into this enlightened state of consciousness, and sustain it in a everyday life. On this level of book, the words are not always concerned with information, but often designed to draw you into this new consciousness as you read. Again and again, I endeavor to take you with me into that timeless state of intense conscious presence in the now, so as to give you a taste of enlightenment.
Until you are able to experience what I speak of, you may find those passages somewhat repetitive. As soon as you do, however, I believe you will realize that they contain a great deal of spiritual power and they may become for you the most rewarding parts of the book. Moreover, since every person carries the seed of enlightenment within, I often address myself toward the knower in you who dwells behind the thinker, the deeper self that immediately recognizes spiritual path, resonates with it, and gains strength from it. Uh, I think हाँ जी, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। सपना जी 7:54 हो गए हैं, हम यहाँ पे पॉज लेके नहीं, अभी रिफ्लेक्शंस. आपने इंग्लिश में रीड किया ना, तो इंग्लिश की पीडीएफ शेयर नहीं हो रही थी। इज दैट सो? आई कैन सी टू यस, माई स्क्रीन. एक्चुअली मैं अपनी स्क्रीन जो मोबाइल की उस पर देख पा रही थी. यहाँ पे तो दिख रहा है मोबाइल पे। हाँ, मैंने चेक किया तो या सपना जी, आई जस्ट आस्क अदर पीपल आल्सो, वाज इट He प्रॉब्लम विद stands द from अदर it एज the वेल? pause symbol. Yeah, it's visible. ओ, इट वाज विजिबल. या देन सपना जी, आई थिंक वो शायद आपकी स्क्रीन ओपन रही होगी, बाकी सब ओके लोग ओके, देख पा रहे थे स्क्रीन. इट ठीक वाज है, देयर. थैंक या थैंक यू. और आज हम इसको यहीं पे विराम देते हैं एंड देन वील प्रोसीड फॉर 7:55 हो गया क्योंकि हम बहुत एक्सटेंड नहीं करना चाहते. बट यस, we would love to have your insights and reflection from the pages that we have read so far. Monica ji, thank you so much for explaining it so beautifully. एक एक लाइन को इतना स्ट्रेस करके उसको एक्सप्लेन करने के लिए थैंक यू. And now I will open up this platform for anyone to come up with what they have learned या पावर ऑफ नाउ पे कुछ भी अपना ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज. जी मैम. या मोनिका जी, यू वांट टू शेयर समथिंग? नहीं, वो मेरा कॉल आ गया था एक बीच में. अभी अच्छा, पढ़ना है कि राइट. क्लोज नहीं करें? नहीं, हम पढ़ नहीं रहे क्योंकि 7:55 हो गया. हम सिर्फ रिफ्लेक्शंस टेक अप करेंगे. ठीक है जी मैम. या जी. और सुनैना, इफ यू विश टू. या मसूदा. Hi, Purvi. Hi, thank you. I can see two new people again. Thank you, Manzil. I know you were occupied and you have just returned from the office, but still you managed to join somehow. Thank you. And thank you, Monica Marwaha ji. Yeah, Masuda, would you like to share? Hi, Tushar. Hi, How are good you? evening. So बहुत good बढ़िया. to see you. Thank you. Same Long here. time, same place, screen Long to time, same screen. place. Digital. Right. Lovely. And the same background with you. Yeah. Like, This was amazing actually when these pages were being read, चाहे वो और हिंदी में तो especially it was with a lot of depth. And this is one book which I have read up to some pages and then I paused. So it's very nice that I get to join this through you. great. कुरान में भी एक आयत आती है where the same thing has been emphasized, that the knowledge of truth, the difference of good and bad, has been instilled in every individual. So that's again and again that is coming up, that is what is going to come out. So वही है कि we are born on our nature. So no matter which source you are reading, and in the end, the source it's just one almighty, right? You might be knowing them through different references, but in the end, सबका faith उसी में है. And even an atheist who doesn't believe in God, somehow उसकी भी वो चीज फेल हो जाएगी कि हाँ कुछ ना कुछ तो है. आप यूनिवर्स बोल दोगे, कुछ भी कह दोगे, बट एक वो है कि हाँ, there is something like good and bad, there is some law and order, and definitely we all know that we are mortal beings and we are not immortal. So definitely जब आप ये life में आए हो and you are going through so many stages, and we know that even from the very stage of birth, it's not just difficult for the mother, it's even difficult for the child. So this is since I'm from the home science background, तो हमारा एक child development में हमारा Bible है of child development, which is Herlock. तो उसमें वो लिखा हुआ था है, there's this note on it, and I can never forget it, that it's a difficult stage to be for the mother as well as the child, and then
when I went on to reading in the in my scriptures, that is the Quran, that again it's going to be difficult when you're going to be born again. हम्म, वो rebirth जो होगा, that is also going to be difficult. हम्म, तो वो जो ग्राफ होता है up and down life में, so that is something we all will have to go through. Each one has their own challenges, and the power now, it is such a spiritual enlightenment that we need to even understand, because our fears come from what is going to happen, and our sources of thought of being worried, just like you have another book, Stop Worrying and Start Living. So हम्म, that is also very interesting, क्योंकि हम worries अपने past को ले लेके और future में चले जाते हैं. We are into our thoughts where we feel, oh, why did this happen? Why did this person treat me like this? Why was this said to me? Why was I not honored? And so many things. So हम्म, it's very natural, but this voice, we shouldn't suppress it. Hear it out, talk to your own voice, and find that peace with the voices within yourself. And that's how you're going to start living now. Perfect, beautiful, beautiful explanation, Masuda. Thank you so much. And Thank I can you. totally relate जब आपने कहा कि कोई भी एथीस्ट भी है तो वो कुछ ना कुछ तो किसी उसको कुछ भी नेम देगा, मतलब वो भगवान का नाम नहीं दे रहा, बट कुछ तो पावर है. इट कैन बी एनीथिंग, यूनिवर्सल पावर, सुप्रीम पावर, Hmm. but something he would agree, maybe not verbally admitting that he knows, but how उसे भी पता है कि something do exist which is working behind everything what's happening or what is there or what exists on this world level. तो वो बिल्कुल ठीक बात है. और मुझे अभी जो इन्होंने पावर ऑफ नाउ में अभी एक लाइन आई कि बिहाइंड द थिंकर आप में नोर का सीड होता है. आप थिंकर की शेल से पीछे जाके देखो, आप नोअर हो, आपको यू नो एवरीथिंग ऑल बाय योरसेल्फ. दैट सीड इज ऑलरेडी इनग्रेन, आप में ऑलरेडी वो सीड है. आपको अगेन वो सीड को नर्चर करना है, या फिर वो कुरेदना है उसे, और उसको स्प्राउट होने देना है, उसको नरिश करना है ताकि वो ब्यूटीफुल ट्री की तरह डेवलप हो. और तब जाके देन यू रियलाइज कि यू हैव दैट पावर ऑफ enlightenment within you. You don't need outer access. It's already working, it's already there within you. लेकिन उसको कहीं ना कहीं वो परतें जो इतनी सारी लगा रखी है, वो परतों को साइड साइड पे आप करते जाओगे, एंड यू विल बी एबल टू हैव अ लुक एट दैट व्हाट जेम ऑफ अ पर्सन यू आर. एक और चीज में बड़ी अच्छी आई कि अगर आपके फॉल्ट भी आप करते हो तो उस फॉल्ट को भी पीछे रख के देखो, क्योंकि आप पर्सन Yeah, कुछ और हो. वो फॉल्ट जो है दैट डजंट डिफाइन यू. वो फॉल्ट एक कैटेगरी हो सकती है, आप उसको साइड पे रखो, बट यू एज अ होल इज अ डिफरेंट पर्सन. दैट फॉल्ट, डोंट एक्सेप्ट दैट फॉल्ट बिलोंग्स टू यू. वो एक इवेंट हैपनिंग हो सकता है, बट दैट डोंट डजंट डिफाइन यू एट ऑल. यू आर कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन. तो जो फॉल्ट है या हम में सिंस हैं या हम में कमियां भी हैं, वो कुछ एक पार्ट या अंश हो सकती है हमारा, वो टोटल होलसम हम नहीं हो सकते हैं. बट ये बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी कि हम ऑल नोअर हैं, तो थिंकर या इंटेलेक्चुअल बनने के पीछे और जो है एक बड़े लेवल पे, अगर लार्ज लेवल पे देखा जाए, सो दैट वी शुड सी अबाउट आवरसेल्व्स. गुड, आई थिंक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी जो बुक में दी हुई थी. थैंक यू मसूदा. एनीवन हु, thank you, Tushar. थैंक यू, थैंक यू. I'd even like to reiterate what you just said. That was so beautiful, that the seed is inside, but to have that ideal environment for the seed to turn into a sapling, Yeah, you yeah. have that pondering and reflection, be it with the change of day and night and looking into the universe, looking at yourself, looking at your body, how it works. Yeah, that is so beautiful. And our sins, our mistakes do not define us. That was also wonderfully said by you, because that's where a human being is is the best of creations. The Hmm, whole world is working for human beings, be it the bees. The plants are not using their fruits and produce. We correct. are the ones who are benefiting it. So even if we are sinning, but the moment we acknowledge our faults and work over it, then that's the beautiful part of being a human being, and then realizing and everything. Realizing Yes, and then yes. working on the same. We're Thank you. working Thank you on it. once again. Thank you.
Yes, I would love to have other people also say your opinion on this platform. Manzil, Gurpreet, Yeah, Sunaina, Ashwinder ji. Yeah, Sunaina, yeah, go ahead. yeah. Thank you, Tushar. Thank you, Masuda. Both of you explained very well. बहुत अच्छे से बताया आप लोगों ने। जो मेन मुझे समझ में आया वो ये था कि अपने अंदर ही जाना है। मतलब वी आर जस्ट सर्चिंग इट आउटसाइड एंड वो नहीं मिल रहा है, वो नहीं हो रहा है। और जितनी भी मैंने प्रैक्टिसेस अभी भी ज्वाइन करी हैं अभी तक भी, तो दे आस्क यू टू सिट विद योर ओन सेल्फ एंड गो इनसाइड, दैट इज द की एक्चुअली। और इस बुक में भी जो सबसे पहला एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया वो यही था कि एवरीथिंग इज देयर इनसाइड, यही है। और आई थिंक हम अपने साथ ही साथ बैठने की जो प्रैक्टिस है, भले ही हम उसको जो समझ में आ रहा है और जो लोग कहते भी हैं तो वो भी इम्प्लीमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं कि डूअर तो मतलब नोइंग तो हमारे अंदर आ ही रही है। खैर आई थिंक अलग अलग रिसोर्सेज से पता नहीं कितनी ही कंटेंट आ रहा है। और आज से पहले मुझे लगता है कि कंटेंट इतना ज्यादा कभी नहीं था जितना आज की डेट में अवेलेबल है। और आई थिंक यस वी नीड टू सिट विद आवर ओन सेल्व्स। भले ही उसको 10 मिनट से शुरू करें, 5 मिनट से शुरू करें, वी नीड टू सिट विद आवर ओन सेल्व्स। और अंदर की जो वॉइस है वो तभी सुन पाते हैं हम जब एक्चुअली में बैठते हैं, when we give time to it। और उसको पता होता है, अंदर को पता होता है कि मतलब वी आर नॉट इवन एबल टू सिट। इधर चैटर चल रहा है, उधर चैटर चल रहा है, इधर गॉसिप चल रही है, उधर बातें चल रही हैं, इधर मजाक चल रहा है। That's a different thing altogether. But yes, we need to sit with our own self. This is the crux of the today's chapter which I got to know. और बहुत ही prominent message दिया author ने यहाँ पर। Yeah, Beautiful. yeah. Thank you so Thank much, you. Sunaina. Thank you. Thank you. Ji, anyone else who would want to share? Okay, and like Monica ji just said yeah, during the session only, during the reading, कि हमने जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी से सीखा था उसका जरूर मैंने भी ग्रुप में बहुत बारी मैसेज दिया है, ईदर इन द फॉर्म ऑफ राइट अप और इन द फॉर्म ऑफ एन ऑडियो मैसेज और अ वीडियो मैसेज और अ वीडियो मैसेज। प्लीज डू शेयर योर लर्निंग्स। अगर आप वीडियो मैसेज क्रिएट कर रहे हैं तो 1 मिनट का आप टेकअप कर सकते हैं, ऑडियो आप 1 मिनट का प्रेफरेबली करें, या आपको लगता है कि 2-3 मिनट भी आपको चाहिए कि आपने क्या एटलीस्ट 2-3 रिफ्लेक्शंस ऑफ द बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, व्हाट यू हैव लर्नड फ्रॉम दैट बुक। हमने मोर देन अ ईयर उस पर स्पेंड किया है, वी हैव इन्वेस्टेड वेरी प्रेशियस टाइम ऑन दिस एपिक बुक। तो सिर्फ जो जो लर्निंग जिसने ड्रॉ की है, आई वुड रियली एनकरेज एवरीवन टू शेयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म। उसको जरूर शेयर करो। या सुनैना? Yeah, it is such a wonderful thing कि एक साल हमने स्पेंड किया और आज मेरे को 3 दिन हो गए हैं, 43rd चैप्टर है, मैं उसको डेली दिन में 2-2 बार सुन रही हूँ। इट इज सो इम्पोर्टेंट चैप्टर, दैट वाज द क्रक्स ऑफ द एंटायर बुक। जो उन्होंने ऊपर जितने भी रेल्म है उसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिया है, इफ यू कैन म्यूट बुआ जी, आई थिंक बुआ जी का शायद चल रहा है। ओके, या 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 सो यू वोंट बिलीव कि मैं पिछले 3 दिन से एक बार सुबह सुन रही हूँ, एक बार शाम को सुन रही हूँ। मुझे सुबह कुछ और समझ में आता है, फिर उसके शाम को कुछ और पॉइंट्स ऐसे मिल जाते हैं। वो इतना इंटेंस है वो चैप्टर जो 43rd है, कि कैसे वो मतलब सूक्ष्म जगत की जो उन्होंने बात एस्ट्रल की है, वर्ल्ड। एस्ट्रल वर्ल्ड की बात की है, कॉजल वर्ल्ड की बात की है, तो उसके अंदर बताया कि अपने अपने कर्मास के अकॉर्डिंगली मतलब हमें वो स्पेस मिलता है। इवन इन एस्ट्रल वर्ल्ड एज वेल देर आर सो मेनी डायमेंशंस। उस रेल्म के अंदर भी इतने सारे डायमेंशंस है, और हमारे कर्मा के अकॉर्डिंगली हमें वो स्पेस मिलता है, कर्मा के अकॉर्डिंगली हमें पावर्स मिलती हैं, और उसके अकॉर्डिंगली ही हम वहां पर भी अपनी जो साधनाएं करनी है या जिस भी स्टेट को हमें डेवलप करना है वो हमारे पास पावर ही नहीं होती है। एंड यहाँ 3D वर्ल्ड में मतलब अर्थ पर आने के बाद हम जो स्किल डेवलप करते हैं, मतलब उस स्किल के ऊपर अगर हमें ये पता लग जाए ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस मतलब हम तो खैर बहुत सारी चीजें सीखने के लिए आए हैं, एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं, बट उसके अलावा कुछ प्रोमिनेंट चीजें हमें अपनी लाइफ में एम्फेसाइज हो रही होती है कि हमें इसके ऊपर ध्यान देना है। वो पर्टिकुलर सिचुएशन, ट्रिगर्स, पीपल, इवेंट, सर्कमस्टांसेस आर रिमाइंडिंग अस समथिंग।
और हमारे पास उतना शायद विजडम नहीं होता है, या हम अपनी वही है कि जो अभी बुक में बताया ऑथर ने कि हम इनर वॉइस को डेवलप ही नहीं होने देते हैं। तो जब हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं तो हमें आई थिंक वो ध्यान लेके जाता है उस जगह पर कि व्हाट वी आर सपोज टू लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इवेंट एंड सिचुएशन एंड पीपल। अगर वो बार बार ट्रिगर हो रहा है तो इट मीन्स देयर इज समथिंग हैज टू बी डेवलप्ड, समथिंग हैज टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इन अस। ये बहुत जरूरी है। ये मुझे इतना ज्यादा मतलब इन्फ्लुएंस हुआ, मतलब मैं इन्फ्लुएंस हुई इस चैप्टर से कि दैट इज अ वेरी टचिंग चैप्टर। 3 दिन से पढ़ रही हूँ मैं उसको, सुबह और शाम लगातार। मैं For पूरा पढ़ everyone, के आई विल एक्सप्लेन डेफिनेटली अबाउट इट। या for everyone's reminder, this is chapter 43 जिन लोगों ने हमारे साथ पढ़ा है, सो वो थोड़ा उनको रिकॉल भी हो जाएगा। तो चैप्टर 43 जैसे सुनैना ने भी कहा है, ये इंपॉर्टेंट एस्ट्रल कॉजल वर्ल्ड के कैसे सिचुएशन है, कैसे आप जाते हो और वहां पे लाइफ कैसी है और क्यों कैसे कर्मास इम्पैक्ट करते हैं, वो सारा उसमें एक्सप्लेन किया है। बहुत ब्यूटीफुल। एंड आई थिंक वी वुड प्ले दैट सम डे ऑल्सो, विल फिक्स अप अ डे जब हम चैप्टर 43 को दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट ऑल्सो हेल्प अस इन शेपिंग आवर थॉट्स इन टूडेज टाइम। कि हमें जब पता चलता है ना कि हमारे थॉट्स या हमारे कर्मस कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड में कैसे आप एक्सेस ले सकते हो, वहाँ पे लाइफ कैसी है, वहाँ के पावर्स क्या है, तो देन यू वुड फील मोटिवेटेड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। अपनी सेल्फ ग्रोथ पे काम करने के लिए आप खुद इनकरेज भी हो जाते हो कि आपको जब बताया जाता है कि वो डायमंड पड़ा है, वो डायमंड आपको चाहिए तो ये करना पड़ेगा, तो आपको समझ आती है अच्छा ये करना पड़ेगा और ये छोड़ना पड़ेगा, डूज एंड डोंट्स। सो यू वुड बी फील encouraged and motivated to do that do's and do and undo the things that are not required in your life। तो वो चैप्टर 43 को हम किसी दिन टेकअप जरूर करेंगे ऑडियो में। आई थिंक हम बुक में तो पढ़ ही चुके हैं, तो ऑडियो में चला सकते हैं और उस पर एक सेशन होगा जिसमें रिफ्लेक्शंस टेकअप करें, सबकी शेयरिंग करें, क्योंकि जब सब शेयर करते हैं तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स बिल्टअप हो जाते हैं। बहुत हेल्प करता है, किसी भी एक इंसान के होराइजन को और एक्सपेंड करने का मौका मिल जाता है। सो दैट्स व्हाट ए कम्युनिटी डज आई फील। वो एक कोई भी कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है वो यही कर रही होती है कि हमें हमारे डिफरेंट जो माइंडसेट है वो शेप अप हो रहे होते हैं, हमारे थॉट्स हैं वो प्रोग्रेस हो रहे होते हैं, नेगेटिव थॉट्स हो सकता है हम लेट गो कर रहे होते हैं, अपने कहीं ना कहीं जो डिस्टॉर्टेड विजन्स ऑफ द वर्ल्ड बना रखी है उसमें कुछ ना कुछ हम फिट इन कर रहे होते हैं और कुछ चीजें निकाल रहे होते हैं, एंड वी गेट टू लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स। या Ashwinder, let us know about the same prior. Yeah, definitely Ashwinder ji, we will inform you। या तो हम इसी डे में फिक्स करेंगे, या फिर इफ एवरीबडी इज अवेलेबल तो हम ये डेज तो सिर्फ पावर ऑफ नाउ के लिए रखते हैं, और कोई अलग दिन मे बी सेम टाइम या अलग टाइम में, इफ इट सूट्स एवरीवन, आई एम नॉट, आई डोंट नो, तो हम उसको टेकअप कर जरूर करेंगे। बट वील कीप एवरीवंस कन्वीनियंस इन कंसिडरेशन बिफोर फिक्सिंग और फाइनलाइजिंग इट, so that everybody who have been on this journey of autobiography of yogi with us, they would be able to be a part of that session, so we would make it okay. Moving on to this power of now, anyone who would want to share, because it's already 11 past 8, and yeah, anyone, बुआ जी, you आप unmute कर रहे हैं, would you like to share something? मैं बस वो सुनैना जी की बात को डिट्टो करना चाह रही थी कि बहुत जी अच्छा जी उन्होंने किया। जी। मेरे विचार उन्होंने बोल दिए। अच्छा, तो ओके। हाँ, मैं बिल्कुल, मैं वही मेरे मन में चल रहे थे, वही वो बोले जा रही थी। नैना आपके तो माइंड में घुस गई थी, वहां से उसने निकाला और उसने वो बोल दिया। हाँ, तो वही था कि जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी बैठ। या एक्सप्लेन सही। करना पड़ेगा। तो आपको गहरे पानी में बैठना पड़ता है, गहरे ध्यान लगाना पड़ता है, सब ओर से ध्यान को कंट्रोल करके उस जगह पे लाना पड़ता है राइट सबको। और ये नहीं तो हम आंखें बंद किए हुए पता नहीं पूरी वर्ल्ड में घूम लेते हैं, यूनिवर्स में घूम लेते हैं। तो जी। उसको खींच करके हमें वहां लाना पड़ेगा, वहां बार बार उसको प्रयत्न करना पड़ेगा, उससे ध्यान हटाना पड़ेगा। उस एक परमात्मा जिसको हम पाना चाहते हैं, उस प्रकाश के ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा, तब जा करके। तभी ये बोला ना, ये दोहा है इनका, कबीर जी का, जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी बैठ। जिन्होंने पाया है इसको, वो बड़े गहरे पानी में बैठ पहले घुसे हैं, गहरे पानी में जा करके फिर उन्होंने उस भगवान को पाया है। राइट, ग्रेट। तो हम भी अगर पाना चाहते हैं तो हमें उस गहरे पानी में बैठना पड़ेगा, रहेगा। कल उतरना पड़ेगा, तब ब्यूटीफुल, जा करके हम उन्हें पा सकते हैं। तो ब्यूटीफुल। सुनैना जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, अप्रिशिएट। जी, थैंक यू सो मच बुआ जी। सो द क्रैक्स ऑफ व्हाट बुआ जी सेड, जैसे सबको समझ भी आ गया और सुनैना ने भी शेयर किया कि ये जर्नी जो है इतनी बहुत स्मूथ नहीं होने वाली,
और दोज हु डिसाइड टू इवॉल्व, ये बहुत फैक्ट है, दोज हु डिसाइड टू इवॉल्व एंड वर्क ऑन सेल्फ, उनको ही चैलेंजेस ज्यादा आएंगे हमेशा, क्योंकि उन्हीं पे टेस्टिंग जो है, टेस्टिंग टाइम उनको जो भगवान देता है, वहीं से उनकी ग्रोथ शुरू होती है. सो इफ यू हैव डिसाइडेड दैट यू वांट टू हैव पीस इन योर लाइफ, या आप मेरे मर्जी से कलर ले आई है मेरे ना, मैं देख के मेरा मन खुश होता है। अगर आप ग्रो करना चाहते हो लाइफ में, और या आप सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड पे जा रहे हैं, सेल्फ ग्रोथ करना चाह रहे हो, अपने पे सेल्फ वर्क कर रहे हो ना, तो समझ लेना आपको चैलेंजेस आने वाले हैं. और चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसको पॉजिटिवली लेके उस पे वर्क करोगे. दैट ऑल्सो बूस्ट योर सेल्फ ग्रोथ ओनली. ये हमने जितने भी अभी तक की अपनी जर्नी में, मतलब मुझे ये समझ आ रही है, तो मेरे को कई बार अपने कोच से पूछती है, यार मैम इतने आ रहे हैं, इतने मसले आ रहे हैं, इतनी टेंशन होती है, तो कहते बेटा यू चोज टू हील योर सेल्फ, नो, आपने डिसाइड किया है ना, तो आपको ही चैलेंज आएगा. जब आपने डिसाइड किया कि आई विल बी द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, तो आप ही को टेस्टिंग, जो ट्रायल्स ट्रिब्यूलेशन सब मिलेंगी, वो टेस्ट पास करके ही आप अपनी जर्नी पे आगे ग्रो करोगे. वही वही एक तरीका है. स्मूथ सेलिंग नहीं होती, स्मूथ सेल करने से कुछ नहीं मिलने वाला. सो अगेन मैं बार बार कहती हूँ, पेन इज गेन. पेन का अपना पर्पस होता है, वो इसीलिए आता है, वो आपको डिराइविंग फोर्स बनता है आपके लिए. और कई लोग लोग जो आई थिंक विक्टिम मेंटेलिटी या नेगेटिव माइंडसेट में होते हैं, वो उस पेन को ड्राइविंग फोर्स नहीं बना पाते, एंड दे सरेंडर एंड गिव अप, और दे फाइंड अदर नेगेटिव वेज टू गेट rid ऑफ द पेन, विच इज नॉट प्रोडक्टिव एंड कंड्यूसिव. तो पेन आ रहा है तो उसको एक अपना बूस्टर बना के उसको यूटिलाइज करो. सुनैना बहुत अच्छे से करती होती है. आई हैव नोन हर नाउ फॉर दिस लॉन्ग, और समझ आती है कहाँ से, मतलब अब ग्रोथ जहाँ किया है, उसने पेन को डिराइव, मतलब पेन वाज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड व्हाट शी हैज बीन डूइंग टिल डेट. ग्रेट सुनैना, you have been one of the inspirations, by the way. All right, Sapna ji has got a heart for you. Galaxy aunty बहुत सारा प्यार दे रहे हैं. Yeah, beautiful message. Oh, I am She would like blessed. motivation. I'm Oh yes, blessed. absolutely. मतलब मैं हैरी, ये बात बिल्कुल क्लियर है. मतलब पेन को ड्राइविंग फोर्स बना के जिसने यूज किया है, बूस्टर बनाया है, वो बहुत आगे तक जाता है, बहुत आगे तक. क्योंकि स्मूथ या कंफर्टेबल लाइफ में कभी ग्रोथ नहीं मिले, कभी भी नहीं मिलेगी, और किसी को भी नहीं मिलती है. आपकी डिसिप्लिन, कमिटमेंट, आपकी पंक्चुअलिटी, आपका विल पावर, आपके पेन्स कितने हैं, आपको आपने कैसे यूज किया है, कितना रिजिलियंट बने हो, कितने स्ट्रांग बने हो, वही आपको आगे तक लेके जाता है. सो आई डोंट. थिंक ऑथर का तो सबसे, आई एम सॉरी तुषार, आई थिंक ऑथर भी यही बता रहे हैं. इस बुक में जो ऑथर ने जो सबसे पहला पैराग्राफ लिखा है, वो शुरुआती डिप्रेशन से की है कि आई वाज इनटू डिप्रेशन स्टेट. एंड उसके बाद जब मैंने अपने पेन के अंदर गया मैं, और जितने भी मैंने स्पीकर्स देखे हैं, जितने भी मैंने किसी भी प्लेटफॉर्म पर मतलब मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हुए देखा है, लोगों को लेक्चर्स देते हुए देखा है, तो दे ऑल स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली, कि विक्टिमहुड इज द पहला स्टेज. बट बीइंग विक्टिम और वांट टू कम आउट ऑफ इट, लोगों को पता है क्या होता है, कि ये आयरनी है कि लोगों को पता नहीं होता है कि उनको विक्टिम, पहले तो उनको ये नहीं पता लगता है कि वो विक्टिम स्टेट में है, और सेकंड थिंग उनको ये नहीं पता होता है कि विक्टिम से बाहर कैसे निकलना है. मुझे लगता है कि हैंड होल्डिंग की सभी को जरूरत रहती है, और कहीं ना कहीं हम उस स्टेट से निकलना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं हमें हैंड होल्डिंग्स मिली हैं, और उस हैंड होल्डिंग की वजह से हम लोग बाहर आए हैं. आई थिंक ये सभी की लाइफ में होता है शायद, मुझे लगता है. या है ना. थैंक यू So, सुनैना. या सुनैना मैम, ये शायद नहीं है, ये यकीनन है. हाँ, इसमें कोई शायद एब्सोल्युटली. नहीं है. मुझे 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 अपना याद है कि जब मुझे हैंड होल्डिंग की जरूरत थी, तो मैं अपने घर के पीछे वाले लॉन में बैठी थी, पार्क में, जो हमारे कॉलोनी का पार्क है, वहां पे बैठी थी, और मैं आसमान की तरफ देख के कहा था कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर आना. उससे पहले मैंने कभी नहीं कहा था, कभी भी नहीं कहा था. उससे पहले सिचुएशन के अंदर डूबे हुए थे. पर जिस दिन लास्ट कॉलिंग हुई थी ना, कि बस अब नहीं हो रहा और इससे बाहर आना, उसके बाद ही मतलब ये प्रोसेस शुरू हुआ था. चीजें बदलनी शुरू हुई थी, लोग मिलने शुरू हुए थे, और मैं तो ये बोलूंगी कि एक तरह से मन की रथ यात्रा शुरू हुई थी, रथ यात्रा. और वो अभी तक कंटिन्यू है, और इतने ब्यूटीफुल तरीके से कंटिन्यू. और I think I आप can आप relate to आपका Monica मेजर ji रोल so है उसमें much. सुनैना. आपका मेजर रोल है. मतलब स्टार्टिंग जो मेरे रथ पे सारथी था, वो आप ही थे. उसके बाद बहुत लोग उसमें ऐड हुए, बट स्टार्टिंग में आपने तो आप. इतना इतना बड़ी बड़ी वाली पदवी दे दिया आपने ना.
बिकॉज You हर gave me कोई ना more कोई किसी ना किसी responsibility. के लिए जरिया बनता है, हम्म, रास्ता बनता है और माध्यम बनता है, और वो ईश्वर ही भेजते हैं कि ठीक है मैं इसको भेज रहा हूँ क्योंकि तूने मुझे बुलाया है आज। अब से पहले तो चौधरी बनी घूम रही थी, अपने आप ही हम्म, मैनेज कर लूंगी। अब तूने मुझे बुलाया ना, तो अब मैं किसी को भेज दूंगा, और फिर वो किसी ना किसी को आपसे कनेक्ट कर देते हैं। हम्म, और वो अननोन भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपके दोस्तों रिश्तेदारों में से होगा या आपके जानकारों में से होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक अननोन भी हो सकता है जिसको आप कभी जिंदगी में नहीं मिले हो, ट्रू, और वो आपकी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। ये ट्रू, परमात्मा कर सकता है, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली। मोनिका जी आप मेरे सारथी बने। सब एक दूसरे के साथ। हाँ, और ये बड़ा बहुत ब्यूटीफुल है, इससे रिलेटेड ये इट्स कॉमनली सेड ना, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अराइव्स और द गुरु अराइव्स। गुरु की लाइफ में एंट्री भी तभी होती है जब आप सरेंडर कर चुके होते हैं कि आप सरेंडर है, now you take the lead, and then he would send people, like Monica ji said, he would send people to you, क्योंकि वो खुद नहीं आता। तो आपकी लाइफ में जितने भी हेल्पर्स हैं ना, वो उसी ने फैसिलिटेट किए होते हैं, बिकॉज यू हैव सरेंडेड टू himself or herself or to that supreme power, and then it that power starts working for you। वो जो भी शक्ति है, डिवाइन पावर है, गॉड है, अल्लाह है, गुरु है, महाराज जी, जो भी है, वो फिर आप काम करने लग जाते हैं और वो दूसरे लोगों को फैसिलिटेटर बना के आपके सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन वन बाय वन देना शुरू कर देते हैं। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच सुनैना दी फॉर शेयरिंग इट वंस अगेन। आई आई थिंक थिंक मंजिल कुछ कह रहे थे शायद, मुझे लग रहा है कि शी वांटेड टू स्पीक। No, I was just reiterating only what Monica ji was saying. ओके Ki when that high time comes, I think the whole cumulative stuff is that uh, वो जो victimhood में जब लोग जाते हैं और उनको पता भी नहीं होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, एंड वाई, जब लोग वाई जोन में जाते हैं एंड हाउ जोन में जाते हैं कि मेरे साथ क्यों हुआ, एंड देन हाउ टू वर्क इट आउट, मतलब इसका अब आगे क्या रास्ता है। मतलब मुझे भी सेम goes to Monica ji. I was also in the highest form of victimhood. And then there was a time when I was at the cliff of my sorrows, and suddenly sent to me. And the husband, कुछ कॉन्शियस नहीं था कि इसको कैसे क्रैक किया जाए, है ना, क्या पढ़ लिया जाए, क्या देख लिया जाए और क्या सीख लिया जाए। तो देन इज द पॉइंट, अगर आपने वो एक पॉइंट सर्वाइव कर दिया, वो कहते हैं ना कि जस्ट सनराइज से पहले जो 1 मिनट होता है, दैट इज द मोस्ट डार्केस्ट पहर ऑफ द नाइट, द मोस्ट डार्केस्ट मिनट ऑफ द नाइट, और एग्जैक्टली उस हाँ, मिनट के बाद इतना खूबसूरत हाँ, डॉन होता है, दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग सी। सो हमारी लाइफ में भी एग्जैक्टली वही होता है कि अ, हम इतने हाईएस्ट पेन में होते हैं और हमें कुछ नहीं समझ आ रहा होता, और वो एक सेकंड आता है, वो एक मोमेंट आता है जहाँ पे क्या आता है, कोई सिचुएशन है, कोई पॉडकास्ट आ जाएगा, या really somehow you gain that consciousness and you know this moment मंजिल, आपका ना आवाज मतलब होता बहुत है, क्रैक हो रहा कहते है हैं बीच में। कि देयर इज हम्म disturbance in your voice, Manzil. ठीक है। You're not clearly audible to आई us. एम सॉरी, We can't I'll continue in the second session then. we can't hear you actually. There's a lot of disturbance आपके एंड से, नेटवर्क इशू हो सकता है। तो क्रैक करके आ रही है आवाज। दो वी कुड ट्राई टू मेक इट अप, आप जो कहना चाह रहे हैं थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, लेकिन वो क्रैक। सबसे सबसे ज्यादा बच्चे ना तुषार इस टाइम नेटवर्क के हो रहे हैं। सबसे ज्यादा तादाद नेटवर्क की है, नेटवर्क बोलते हैं, नेटवर्क का इशू है। नेटवर्क के ही बच्चे पैदा हो रहे Yeah, sure, Manzil. हैं। Please, we would love to have your insights in the next session. सुना नहीं है तुम्हें बहुत देर से, तो we would love it definitely. All right, I think we should wind it up with the concluding prayer because it's close to 8:30 now. Thank you so much everyone for joining and for staying with us this long even after 8. And we would love to have you on the next session. That's on Friday from 7 to 8 p.m. And let's close it with the concluding prayer. Let's join the hands together. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
Ma kaschit dukh bhag bhavet. Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you so much, everyone. Thank you, Masuda. Thank you, Gurpreet. Thank Thank you, you. Anju ji. Thank 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 you, you, you. everyone. everyone. Thank you Thank so you, much. Sonu ji. Thank Thank you, you. Purvi. Thank you, Sunana. Thank you, Good Shri. night. Good night. Have Bye a bye, peaceful, Shivratri. peaceful night. Thank Bye you. bye. Same to you. Bye bye.